हैदराबाद के बाहर एक बड़ा जंगल फैला हुआ है जो हरे भरे पेड़ों से ढका हुआ है और हर तरफ जिंदगी की हलचल दिखाई देती है। ये जंगल अपनी पुरानी कहानियां जैसे फुसफुसाकर सुनाता है। प्रकृति की शांति के बीच आरव अपने दादाजी के साथ जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलता है। उनकी बातें पेड़ों की सरसराहट में घुल जाती हैं। जंगल के बीचों बीच गहरी शांत छाई हुई है। हरियाली से भरा ये जंगल और इसके जीव मिलकर एक अद्भुत सुंदरता और शांति का एहसास कराते हैं। जानवर अपने घरों से भाग रहे हैं। उनकी डरी और बेचैन आवाजें उजड़े हुए जंगल में गूंज रही हैं। आरव यह सब देखता है। उसका दिल दर्द और बेबसी से भर जाता है, क्योंकि जंगल की ये खूबसूरत दुनिया उसके सामने तबाह हो रही है। अराजकता के बीच मशीनें रुक जाती हैं और मजदूर घबराकर इधर उधर भागते हैं, क्योंकि जंगल के जानवर मिलकर इन धातु के राक्षसों के खिलाफ जवाबी हमला करते हैं। एक घायल बाघिन जो अब गुस्से और हिम्मत की जीती जागती मिसाल बन चुकी है, अपने इलाके को वापस पाने के लिए घुसपैठियों के खिलाफ एक बहादुर अभियान की अगुवाई करती है। उसके पिता लापरवाही से जवाब देते हैं और उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। एक समान जुनून के चलते आरव और मीरा साथ आते हैं और उस जमीन के सौदे के पीछे छिपे काले राज्यों को उजागर करने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे जंगल की गहराइयों में जाते हैं, उसकी शांत खूबसूरती के पीछे छिपे खतरों का सामना करते हैं। हर मोड़ पर ये खतरे उनके साहस और दृढ़ संकल्प को परखते हैं। जैसे ही खतरे के पंजे करीब आते हैं, एक चमत्कार होता है। जंगल के सभी जीव एकजुट होकर मानव अतिक्रमण के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मानो प्रकृति ने खुद अपनी रक्षा का बीड़ा उठा लिया हो। संकट की इस घड़ी में एक गहरी सच्चाई सामने आती है। इंसान और प्रकृति का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मानो दोनों मिलकर अस्तित्व की एक सिम्फनी रचते हों। आरव और मीरा समझ जाते हैं कि जंगल को बचाने का एकमात्र रास्ता यह है कि इंसान और जानवर एकजुट होकर साथ काम करें और प्रकृति को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाएं। कंधे से कंधा मिलाकर वे साहस के साथ विनाश के बढ़ते खतरे का सामना करते हैं। उनका अटूट संकल्प जंगल के पेड़ों के बीच गूंजता है, मानो खुद प्रकृति उनकी आवाज में बोल रही हो। एक विजयी पल आता है जब निर्माण कार्य रुक जाता है। पूरा जंगल मानो राहत की सांस लेता है और हर जीव के भीतर जीवन की उम्मीद